जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो थ्री थ्री में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आप जिनको लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जो आपके माइंड में चलते हैं, दिलो दिमाग में है, उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है? वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है? क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं? क्या वो कोई कमेंट में देना चाहते हैं आपको? क्या है उनके दिल में? तो आज हम वही देखने वाले हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, GF BF, कोई भी देख सकता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, द डेविल, एट ऑफ कप्स, 10 of wands, 6 of pentacles, 2 of pentacles, 4 of cups, the sun, the bird। बॉटम में है पेज ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स क्यों है? प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, पेज ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स क्यों है? द डेविल क्यों है? द डेविल क्यों है? द डेविल क्यों है? एट ऑफ कप्स 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 क्यों है? टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? सॉरी, 10 ऑफ wands क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल क्यों है? किस चीज में जगह है? द हर्मिट, फोर ऑफ कप्स क्यों है? साइन बता दूं, एरिस लीव सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि। तो इनकी नियर पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं। आपका जो रिश्ता जब शुरू शुरू में शुरू हुआ होगा ना, जब आप मिले होंगे, तो इन्होंने फ्लर्ट करके शुरुआत की होगी। फ्लर्टिंग टाइप के हैं आपके पार्टनर। और ये ऐसे भी हो सकते हैं कि कहीं भी कोई देखा और फिसल गए, मजाकिया टाइप के कि चलो फ्लर्ट करते हैं। फ्लर्ट फ्लर्ट में आप दोनों एक दूसरे के करीब आए,
ऐसा हो सकता है। और हो सकता है इन्होंने दोस्ती से शुरुआत की हो कि हम लोग फ्रेंड बनते हैं, फ्रेंडशिप्स करते हैं, और फ्रेंडशिप में धीरे धीरे करके आप लोग करीब आए, पास आए, और एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन हुआ, फिजिकली अट्रैक्शन। और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, या ऐसा हो सकता है कि उस टाइम इनका कहीं से दिल टूटा हो, किसी ने इन्हें छोड़ा हो, कहीं से ब्रेकअप हुआ हो, उस टाइम आप इनको मिले हो, और उस टाइम इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो गया, और आप एक दूसरे के करीब आ गए, और इन्होंने कहा होगा कि हम कोई एक्शन लेंगे, या शादी वादी का कुछ वादा आपसे किया हो। तो आपको जो रिश्ता है कार्मिक हो सकता है किसी किसी के लिए, और आगे चेक करेंगे क्या निकल के आता है। ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते थे या ले नहीं पाए, और कहीं ना कहीं से इनका दिल टूटा हो, या फ्रॉड किया हो किसी ने, या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो। जब आप इनको मिले हैं तो उस टाइम थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में हो सकती है, और इन्होंने मूव ऑन भी कर लिया हो आपसे। किसी किसी ने मूव ऑन कर लिया है, किसी किसी की यहाँ पर बात नहीं हो रही, अगर किसी की हो रही तो बहुत कम हो रही है, और ये स्टैंड लेना चाहते थे आपके लिए, लेकिन इन्होंने स्टैंड लेने की जगह मूव ऑन करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का बर्डन भी बहुत हुआ कि इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकती। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अट्रैक्शन जब तक रहा है, इन्होंने रिश्ता अच्छा चलाया, तो जब इनका मन भर गया तो इन्होंने छोड़ दिया, ये ब्रेकअप कर लिया, मूव ऑन कर लिया इस रिश्ते से। और हो सकता है आप अपनी जगह बहुत स्टेबल हो, जो कुछ आपने कमाया हो अपने दम पर कमाया हो, अपनी मेहनत से कमाया हो, और अपने घर से आप रिच हो सकते हैं। तो इन्होंने आपको पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, आपको इग्नोर बहुत किया है, दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, आपको नहीं दी, दूसरों को अहमियत ज़्यादा दी, और आपको इतनी वैल्यू नहीं दी जितनी इन्होंने दूसरे लोगों को दी। इन्होंने ऐसा भी बोला हो आपसे कि ये आपको किसी भी कीमत पे खो नहीं सकते, आपको पाके रहेंगे, हासिल करके रहेंगे, और इन्होंने हासिल किया भी, आपको हासिल तो कर ही लिया, ठीक है, झूठ बोल के, फरेब करके, कुछ भी करके इन्होंने आपको हासिल कर लिया, और आपसे मूव ऑन कर लिया इन्होंने। और अब क्या है, प्रेजेंट की एनर्जी इनकी क्या है, करेंट फीलिंग, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ सेक्रीफाई किया हो, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, कोई कुछ चीज़ों के लिए छोड़ दिया कि चलो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और ये आपको जस्टिस नहीं दे पाए। जस्टिस देना चाहते, जस्टिस दे नहीं पाए, तो अभी ये किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, नहीं दे रहे, या तो इन्हें इस चीज़ का डर है कि पास्ट में इन्होंने आपके प्रपोजल को ठुकरा दिया, तो अब ये सोच रहे हैं कि अगर अब मैं कोई उसकी तरफ जाऊंगा, प्रपोजल दूंगा, तो मेरे कबूल नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। इन्हें डर भी हो सकता है इस चीज़ का, और ये डे ड्रीम कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, जस्टिस करना चाहते हैं लेकिन शायद नहीं कर पाए, लेकिन आपको लेके पॉजिटिव हैं, छोड़ना तो नहीं चाहते, दूर भी जाना नहीं चाहते, लेकिन पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ा है, क्योंकि इनकी जो नीड रही ना, फिजिकल अट्रैक्शन इनका ज़्यादा रहा है आपसे। वो हो सकता है इन्होंने जो रिश्ता बनाया है वो अपनी नीड पूरी करने के लिए बनाया है, फिजिकली नीड पूरी करने के लिए, प्यार व्यार नहीं, बस फिजिकल नीड, क्योंकि प्यार मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ये पॉजिटिव है आपको लेकर कि तुम इससे बात नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, मुझे बर्दाश्त नहीं तुम किसी और से बात करो, मुझे
अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और से मिलो, ऐसी वाली थिंकिंग। लेकिन ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली भी बनाना चाहते हैं। दर्शन एक ऐसी फैमिली जो जिसके पास नेम फेम पैसा प्यार मोहब्बत केयर सब कुछ हो, और कहीं ना कहीं ये आपको बर्ड के रूप में देखते हैं कि पूरी दुनिया है, या तो बर्ड आपके साथ घूमना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहे हैं आपके लिए। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, ट्रू लव फील करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं दोस्तों से या कहीं मंदिर में गए हो, कंफ्यूज है, गहरा से जानने की कोशिश कर रहे हैं और आना चाहते हैं आपके पास, पेन में है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। कोई गिफ्ट दे सकते हैं, हो सकता है कहीं से गुड न्यूज़ मिले इन्हें, किसी ने कंसीव किया हो और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको पूरा बर्ड मानते हैं, देखते हैं ऐसा कि वो मेरी पूरी दुनिया है, लेकिन पास्ट में इन्होंने ही आपके छोड़ा है, मूव ऑन किया है इन्होंने। इस रिश्ते को ये बर्डन समझने लगे थे, जब इनकी फिजिकली नीड पूरी हो गई तो इन्हें बर्डन लगने लगा, इन्हें और लोग अच्छे लगने लगे, कोई थर्ड पार्टी इनके बीच में हो सकती है। ठीक है, ये उनकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, वहां चलेगा। लेकिन इन्होंने आपको इग्नोर बहुत किया, आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देना और हमेशा खुद को बिजी बताना कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, अभी मुझसे बात करो मत करो, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, हमेशा होल्ड पे रखना आपको। ये आपकी एनर्जी चेक करते हैं आपकी। देखो, ये आपको ऐसा दिखाते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्री हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, अपने कैरियर पे ध्यान देना है, अपनी जॉब की तरफ ध्यान देना है। एक तुम ही नहीं हो मेरे लिए, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे बर्डन फील हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तुम्ही को लेके नहीं बैठ सकता, मुझे और भी बहुत सारे काम है। ऐसा दिखाया हो कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजी नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बिजी है कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन मैंने कहा था कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ केयर फ्री होकर। कोई विश भी मांग रहे हैं आपके लिए कि मेरी विश पूरी हो जाए, या तो आपको ही मांगते हो या आपके साथ रिश्ता इनका अच्छा हो जाए। इन्हें लगता है कि डिवाइन सब कर देगा सही, और मुझे टेंशन नहीं इस बात की कि रिश्ते का अंजाम क्या होगा, तो बगैर अंजाम की परवाह किए हुए ये आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक ग्रोथ लाना चाहते हैं, प्यार के फिर से फूल खिलाना चाहते हैं। और हो सकता है इन्हें कहीं कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिले, आपको कोई अच्छी खबर दे, कोई संदेश कहीं से मिले, कॉल मैसेज ये आपको कर सकते हैं। लेकिन आपको ये क्लैरिटी देना चाहते हैं और आप क्लैरिटी लेना चाहते हैं इनसे। क्यून ऑफ सोर्स, ये एनर्जी आपकी है क्योंकि आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, इन्होंने मूव ऑन कर लिया, आपको अकेला छोड़ दिया और अपनी सारी वो कहते हैं ना डिमांड पूरी कर ली, फिजिकली नीड जो थी आपसे सब कुछ ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपको अकेला छोड़ दिया। पजेसिव हैं लेकिन खोना नहीं चाहते हैं, बट इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और उसी वजह से ये सारा ड्रामा हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से। और देखते हैं इनका लास्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, इनका लास्ट डिसीजन क्या होगा।
क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, रिग्रेट हो रहा है, पेन में है। इनका डिसीजन देखते हैं। ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या कर रहे हैं या करेंगे, और इन्हें लगता है कि डिवाइन टाइम में आएगा तो सब सही हो जाएगा, लेकिन इन्हें थर्ड पार्टी में जाने का और आपको अकेले छोड़ने का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, ये रात को रोती भी हैं आपके लिए कि मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसको अकेला छोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया। ये आपके बिना खुश नहीं। अब इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। थर्ड पार्टी में गए तो बड़े शौक से थे, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि मैंने उसे क्यों छोड़ा। ये दर्द में है, आपके बिना पेन में है। अब इनको समझ में आ रहा है कि एक ऐसे पर्सन को छोड़ दिया जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, मेरे लिए सब कुछ करता था, नेम फेम पैसा सब कुछ, हर जगह मेरी हेल्प करता था, मेरे लिए खड़ा रहता था। ऐसे पर्सन को मैंने छोड़ दिया तो ये पेन में है। थर्ड पार्टी के पास जाकर ये खुश नहीं है, और आपको छोड़ देने का इनको रिग्रेट हो रहा है। इन्हें आपकी याद आती है और आपकी याद में ये रोती है। अब इन्हें लगता है कि मैंने क्यों छोड़ा उसे। तो इन्हें रिग्रेट है, इस चीज़ का पछतावा है, दुखी है आपके बिना, ये सुखी नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ बड़े शौक से गए थे ये, लेकिन अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, पछतावा हो रहा है, इन्हें दर्द हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैंने एक एम्प्रेस को छोड़ दिया किसी और के चक्कर में। क्योंकि फ्लर्टी टाइप के तो हैं, ये सीरियस नहीं थे आपको लेकर, ये बस टाइम पास कर रहे थे आपको लेकर, क्योंकि इन्हें लगा कि हमारा दोनों को कोई फ्यूचर नहीं है, तो टाइम पास करते हैं। ठीक है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है? आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, अब इन्हें सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है। सच्चे प्यार का इन्हें एहसास हो रहा है, और आप इनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं। अगर मेरे पास आओ तो मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, या तो मुझसे शादी करो, कोई कमिटमेंट दो लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर मत आओ मेरे पास। लेकिन अब इनके दिल में आपके लिए प्यार जाग रहा है, प्यार महसूस हो रहा है। अब इन्हें लग रहा है कि क्यों मैं उससे दूर गया, क्यों मैंने उसको छोड़ा, बहुत गलत कर दिया मैंने उसके साथ, उसे छोड़कर थर्ड पार्टी में उसे डालकर। तो थर्ड पार्टी में जाकर इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि कोई कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है। फ्लर्टी है ये, फ्लर्ट करने वाले, इन्हें रिग्रेट हो रहा है आपको खोने का। प्यार इनके दिल में अब जाग रहा है, प्यार का एहसास हो रहा है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। आपके दिलो दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है? आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपको लगता है कहीं ना कहीं ये आपकी सारी विश पूरी करते हैं। जब ये आपके पास होते तो आपको फील होता है कि मैं बिल्कुल कंप्लीट हो गई, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मुझे मिल गया। तो आप इनके पास जब होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी करके आप चाहते हैं रिश्ता अच्छा हो जाए, ये आपके पास आ जाए, आपके पार्टनर आपके पास आ जाए। साम दाम दंड भेद लगाकर आप इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते, और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता अच्छा हो जाए, क्योंकि आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। तो इन्हें अब ट्रू लव का एहसास हो रहा है। हो सकता है ये आपसे ये कहें कि हम लोग फ्रेंडशिप में रहते हैं, एक अच्छे फ्रेंड बन के रहते हैं, और आगे जाकर धीरे धीरे कर कर ये रिश्ता प्यार में बदल जाएगा और हम एक हो जाएंगे।
ये फ्रेंडशिप से दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम अभी फ्रेंड जोन में रहते हैं, और जब आप मान जाएंगे फिर ये अपने प्यार का आपको इजहार करेंगे। तब ये कहेंगे कि हाँ, हम रिलेशनशिप में आते हैं, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो ये रिलेशनशिप में आपके साथ रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें अंदर से फील होता है कि वो मेरा सोलमेट तो नहीं। इनकी अंतरात्मा ने धिक्कारती है कि किसे छोड़ दिया, जो तेरा ट्रू लव था तूने उसे छोड़ दिया और परछाई के पीछे भाग रहा है, कार्मिक के पीछे भाग रहे। हो सकता है इनका कोई कार्मिक सर्कल हो जो पूरा नहीं हुआ, और किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये इनका जो कार्मिक रिश्ता है उसे पूरा करने का, अपना कर्म पूरा करने के लिए गई हो थर्ड पार्टी के पास। हो सकती है थर्ड पार्टी आप दोनों की कुछ कर्मा हो, उसे क्लियर करने आई हो आप दोनों की लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है। तो ये अब न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ, और आप इनकी विश है उसे पूरा करना चाहते हैं। तो इन्हें अब सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है। जब इन्हें धोखा मिला वहां से या चीटिंग मिली, इन्हें पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द में है ये, तब इन्हें एम्प्रेस की याद आ रही कि वो मेरे लिए सारी खुशियां देती थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी, कितना प्यार करती थी, कितना केयर की उसने मेरी, और मैंने उसे छोड़ दिया। तो इनके कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। क्या है इनकी दिलो दिमाग में आपके लिए। तुम मेरी पूरी दुनिया हो, मैंने ऐसा पहले कभी किसी और के लिए नहीं सोचा था। देखो ये बर्ड आया ना, ये आपको पूरी दुनिया मानते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। अब इनको समझ में आ रहा है कि आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिल सकता। मेरी गलतियों को माफ करके मुझे एक दूसरा मौका दे दो। ये आपसे दूसरा मौका चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपके हाथ में है कि आप इनको दूसरा मौका देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास आए तो पहले इनसे सब क्लियर कर लें कि अगर दोबारा ये आपको धोखा दें तो आप इनको चांस नहीं दें। और अगर ये सच्चे दिल से आपके पास आए, अपनी गलतियों को माफी मांगे, सॉरी बोले आपसे, तभी आप इनको चांस दें दोबारा। क्योंकि कभी कभी होता है जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है, चीटिंग कर सकता है। कभी कभी किसी किसी की फितरत होती है कि इंसान बातों में लेकर दोबारा से रिश्ता बना तो लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर धोखा देता है। तो आप केयर फ्री होकर रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार सोच लें कि क्या करना है आपको। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।